ही खराब होएगा सिर्फ। अगर आपकी दीवार के पीछे सीलन है या आपकी दीवार के पीछे कुछ भी ऐसा है, नमी है, तो वो आपका ये जो पेपर है इसको खराब करेगा। लेकिन आप इसको अगर अपनी आंखों से भी देखोगे, बिना अगर टच के इसको आंखों से भी देखोगे, तो ये एम्बोस्ड आपको दिखाई देगा। एंड देन इस लीव्स के ऊपर गोल्डन कलर के स्पार्कल टाइप में ग्लिटर आपको देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ वॉलपेपर के साइज के बारे में कि वॉलपेपर का साइज क्या है। क्या ये वाला रोल है, जो वॉलपेपर का रोल है, वो किस तरह से कितने एरिया को कवर करता है, किस एरिया को कवर नहीं करता, तो मैं आपको बताता हूँ। ये आपको मिलता है 1200 रुपए पर रोल तक का। और यही आपको, अगर मैं कोरियन की बात करूं तो कोरियन मिलता है आपको 300 3000 तक भी आपको कोरियन मिल जाएगा। वॉलपेपर्स, आज मैं बात करने वाला हूं वॉलपेपर्स के बारे में। वॉलपेपर्स कितनी तरीके के होते हैं, इंडियन वॉलपेपर्स कौन से होते हैं, इंपोर्टेड वॉलपेपर कौन से होते हैं, और वो कौन से वॉलपेपर्स होते हैं जो हम सीलिंग में लगाते हैं। क्या ये सेम वॉलपेपर्स होते हैं जो हम सीलिंग में लगाते हैं? तो क्या वॉलपेपर सीलिंग में भी लग सकते हैं? क्या वॉलपेपर वॉशेबल होते हैं या स्प्लैश प्रूफ होते हैं? क्या वॉलपेपर दीवारों पे खराब हो जाते हैं, या क्या वॉलपेपर की लाइफ नहीं है? क्या वॉलपेपर लंबे चलते हैं? तो इन्हीं सारे कंफ्यूजिंग सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपको लेकर आया हूं लेविश इंटीरियर्स के गोडाउन में। फ्रेंड्स, मेरा नाम उदित, आप देख रहे हैं आशियाना इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्चर का मार्केट सर्वे एपिसोड 3। और आज मैं आया हूं वॉलपेपर्स के गोडाउन में। आप मेरे चारों तरफ देख रहे हो वॉलपेपर्स ही वॉलपेपर्स हैं, और आज आपके सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बात करते हैं सबसे पहले वॉलपेपर्स की। तो वॉलपेपर के अंदर कोई ऐसा पर्टिकुलर ब्रांड नहीं होता है कि इस ब्रांड का वॉलपेपर है या उस ब्रांड का वॉलपेपर है। इसके अंदर ब्रांड्स होते हैं, लेकिन इस तरह का कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है। फिर भी जब हम वॉलपेपर सेलेक्ट करते हैं, देन वो इसके ऊपर हमारी डिज़ाइन थीम कॉन्सेप्ट के ऊपर हमेशा ही मैटर करता है कि हमें किस डिज़ाइन पैटर्न थीम स्कीम ले रहे हैं, जिसके साथ हम वॉलपेपर को कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। ये चीज अपनी, जैसे मैंने आपको ये बोला, तो इस चीज को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे आप मेरे पीछे ये वाला वॉलपेपर देख रहे हैं, देन जब हम फीचर्ड वॉल बनाते हैं, अगर मैं इसको दिखाऊं, तो जब आप ये वाला वॉलपेपर देख रहे हैं, देन अगर मैं फीचर्ड वॉल बताऊं, इसके साथ आपका कॉम्बिनेशन देना है, देन आप इस तरीके की चीजें ले सकते हो। आप एक पैटर्न ले सकते हो और आप इसको इससे मैच कर सकते हो। तो आपको दिखाई दे रहा है कि कॉन्सेप्ट्स आप किस तरह बना सकते हो। तो जो कॉन्सेप्ट थीम आपकी होती है, उसी तरीके से आप वॉलपेपर लगाते हो। अब बात करते हैं वॉलपेपर की कॉस्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो वॉलपेपर आता है वो पर रोल आपको मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पीछे आपको इतना अच्छा कलेक्शन दिख रहा है, देन हर एक का प्राइस कुछ ना कुछ अलग है। प्राइस कुछ ना कुछ अलग है, वो वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बताता हूं, जो इनका प्राइस है वो शुरू होता है आपका 800-900 रुपये से लेकर 2000-3000 रुपये पर रोल। अब पर रोल क्या है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो वॉलपेपर है, ये आपका एक रोल है, और इसके अंदर आपको मिलता है 57 स्क्वायर फीट मटेरियल। अगर मैं बात करूं आपकी वॉल का जो साइज है, देन ये उसमें एक रोल जो कवर करेगा वो 50 फुट एरिया कवर करेगा। इसमें आपका 57 फुट एरिया आता है। अब ये 50 फुट क्यों करेगा, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो वॉलपेपर की जो चौड़ाई है, ये आपकी 21 इंचेस की होती है। एंड देन इसके पैटर्न को मैच करने के लिए हमें जो कुछ हमारा वॉलपेपर वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मिलता है 50 स्क्वायर फीट, मतलब मोटा मोटा ऑलमोस्ट 50 स्क्वायर फीट एरिया। अगर आपकी दीवार है 10 बाय 10 की, देन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जैसे 800 रुपए का या 900 रुपए का रोल है, देन वो पूरी दीवार को कवर कर देगा, ऐसा नहीं है। जैसे 10 बाय 10 की दीवार है, तो इसका एरिया आपका 100 स्क्वायर फीट है, और इसके अकॉर्डिंग आपके जो दीवार पे वॉलपेपर लगेगा वो लगेंगे आपके 2 रोल। तो इसमें अब आप जो इसकी इंस्टॉलेशन है उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो भी वॉलपेपर होता है ये सेल्फ एडहेसिव नहीं होता है। सेल्फ एडहेसिव का कहने का मतलब ये है कि आप इसको रोल को खोल के आप सीधा इसको नहीं पेस्ट कर सकते। वैसे मार्केट में ऐसे वॉलपेपर्स भी आ रहे हैं, उसके बारे में मैं आगे वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन मैं अभी बात करता हूँ इंपोर्टेड वॉलपेपर्स की। आपकी जो इनकी इंस्टॉलेशन होती है, इसकी इंस्टॉलेशन के अंदर आपका 300 रुपये पर रोल का चार्ज होता है, जिसमें लेबर एंड मटेरियल्स होता है। अब मैं बता दूं इसकी इंस्टॉलेशन होती कैसे है, इसको चिपकाया किससे जाता है। तो इसको जो हम पेस्ट करते हैं, वो पेस्ट करते हैं फेविकॉल प्लस CMC पाउडर से। और जब हम इस वॉलपेपर को दीवार पे लगा देते हैं, देन इसके 24 घंटे का एक टाइम होता है, जिसके अंदर आपका वॉलपेपर सेट होता है। इस टाइम पीरियड के अंदर 24 घंटे के अंदर रूम के अंदर हो सके तो आप फैन ऑन ना कीजिए, ताकि आपका जो बबल्स हैं इसके अंदर, कई बार हमने देखा होगा कि वॉल पर दीवार के अंदर ना बबल्स आ जाते हैं। अगर वो बबल्स आपको नहीं चाहिए तो कोशिश करो कि फैन ऑन ना करो और रूम को लॉक करके रखो और उसको छुओ ना। 24 घंटे के बाद आपका वॉलपेपर बिल्कुल सेट हो जाता है। अब बात करते हैं वॉलपेपर की लाइफ के बारे में कि क्या ये उन दीवारों पे कितने टाइम टिकेगा। इसका जो जवाब है इस सवाल का वो इसी चीज के ऊपर है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वॉलपेपर जो बैक साइड से आपका पेपर है,
एंड देन ऊपर की साइड से स्प्लैश प्रूफ है। तो अगर आपकी दीवार पीछे से खराब होती है देन ये आपके वॉलपेपर को खराब करेगा। एंड ऑटोमेटिकली अगर आपके उसमें पेंट है, आपने वॉलपेपर नहीं लगा, पेंट लगाया हुआ है, वो टेक्सचर लगाया हुआ है, देन वो हर चीज़ को ही खराब करेगा। ऐसा नहीं है कि वॉलपेपर ही खराब होएगा सिर्फ। अगर आपकी दीवार के पीछे सीलन है या आपकी दीवार के पीछे कुछ भी ऐसा है, नमी है, तो वो आपका ये जो पेपर है इसको खराब करेगा। देन अगर आपकी दीवार के पीछे नमी नहीं है तो ये लाइफ टाइम एज इट इज ही रहेगा। मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका खराब हो जाएगा। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वॉलपेपर के बारे में। अगर आपके एक्सटीरियर में वॉलपेपर लगा हुआ है जहाँ इसके ऊपर धूप पड़ती है, जहाँ सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, तो वहाँ भी ये वॉलपेपर खराब हो सकता है। और वैसे तो हम वॉलपेपर को बाहर ऐसी एक्सटीरियर में यूज़ नहीं करते, देन इंटीरियर का ही एक अच्छा मटेरियल है। तो मेरे हिसाब से तो वॉलपेपर जो, अगर मैं अपने ओपिनियन की बात बताऊँ तो वॉलपेपर एक अच्छी चीज़ है, एक परमानेंट चीज़ है और आप इसमें लगाइए। और हर फीचर्ड कॉन्सेप्ट में इसके में आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, तो ये हर कॉन्सेप्ट थीम में जा सकता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, अगर आप देख रहे हो जैसे ये गोल्ड, तो ये इसका जो अगर आप देखोगे इसके ऊपर की जो टेक्सचर देखो आपको प्रॉपर गोल्ड ही दिखाई देगा और ये पेपर ही है। देन आप इसको अपनी किसी भी गोल्ड थीम में ले जा सकते हो। इसके साथ जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, देन बहुत सारे पैटर्न है, इसके लाइट्स के साथ आप इसको प्ले कर सकते हैं। देन इनके ऊपर लाइट जब पड़ती है देन इनके जो टेक्सचर है वो अलग अलग निकल के आते हैं। अब बात करते हैं वॉलपेपर के कलेक्शन के बारे में। अब मैं दिखाऊँ आपको, मेरे पीछे जो कॉन्सेप्ट्स लगे हुए हैं ये सारे आपको मिलते हैं। प्राइस सेगमेंट की बात करूँ तो ये मिलते हैं 800-900 रुपये पर रोल। ये जितना भी वॉलपेपर का रोल है, जैसे मैंने आपको बता ही चुका हूँ क्या साइज आता है, किस तरह से लगता है। तो अगर मैं बात करूँ कि इसको किस तरह लगाएं, तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स मैच करके लगा सकते हो। एक फीचर्ड वॉल बना सकते हो, सिंगल वॉल पर लगा सकते हो। बाकी जैसे आपके डिजाइनर्स या आपका या फर्नीचर डिजाइनर जिस तरह से एक कोई कॉन्सेप्ट पैटर्न थीम देता है देन उस तरह से लगा सकते हो। अब मैं बात करता हूँ इसके एक और वैरायटी की इसके अंदर। जैसे आप देख रहे हो तो ये वाला जो आपका रोल है और ये वाला जो आपका रोल है, ये इससे डिफरेंस क्या है कि ये कोरियन है एंड देन ये चाइनीज है। अब जो कोरियन और चाइनीज का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, कोरियन मिलता है देन ये जो साइज है तो ये मिलता है आपको 42 इंचेस का। एंड अगर मैं इसे कंपेयर करूं चाइनीज से तो ये आता है आपका 21 इंच के अंदर। तो इसका डबल साइज आपको मिलता है कोरियन का। तो थोड़ा सा कोरियन का रेट भी बढ़ जाता है इस तरह से, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो या मेरे हाथ में जो भी वॉलपेपर देख रहे हो। देन अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, तो ये जो वॉलपेपर है ये आपको मिलता है 1200 रुपये पर रोल तक का। और यही आपका, अगर मैं कोरियन की बात करूं तो कोरियन मिलता है आपको 1800 से, अगर करें तो 2500-3000 तक भी आपको कोरियन मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कोरियन ज़्यादा ड्यूरेबल है या चाइनीज़ ज़्यादा ड्यूरेबल है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर इंडियन वॉलपेपर से अगर इसको कंपेयर करते हैं देन थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है चाइनीज़ या कोरियन की। तो अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो इसके ऊपर भी बहुत सारे पैटर्न है। अगर मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दूं कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो, तो जैसे आपके घर में कोई भी फर्नीचर है या कोई भी कलर स्कीम है, देन अगर आप देखोगे तो इसको किसी भी तरह से मिक्स मैच कर सकते हो। बाकी आपने मेरा वीडियो सारे देखी हुई है, प्रोजेक्ट स्टोरीज देखी हुई है। आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हो कुछ प्रोजेक्ट स्टोरीज, वहाँ पे भी हमने वॉलपेपर को प्ले किया है, देन वहाँ पे आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि वॉलपेपर आपके पेंट से या टेक्सचर से, पेंट टेक्सचर से कैसे बेटर है भी या नहीं भी। अगर मैं बात करूं कि आपके पेंट के अंदर टेक्सचर की, देन जो एक पेंट होता है, दीवारों के ऊपर जो पेंट होता है वो एक प्रोटेक्शन होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप वॉलपेपर लगाओगे तो आपकी प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी। आपका जो बेस होता है, पेंट करने के लिए भी आपको एक बेस की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से वॉलपेपर जो होता है उसको भी एक बेस की जरूरत पड़ती है। तो जो बेस होता है वही आपको दीवार को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप कोई भी पेंट का टेक्सचर बनाते हो, तो अगर मैं किसी पेंट के टेक्सचर के ऊपर कोई चीज़ से एक्सीडेंटली टकरा जाती है देन वो वहाँ से हट जाता है। विनाइल की शीट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। मतलब कि मैं ये मानूं कि थोड़ा सा टेक्सचर से, जो आपका पेंट का जो टेक्सचर होता है उससे थोड़ा सा ड्यूरेबल आपको वॉलपेपर पड़ता है। अगर मैं बात करूँ टेक्सचर की, तो आपको जिस तरह से आपका पेंट का टेक्सचर है उसी तरीके का टेक्सचर आपको वॉलपेपर्स में मिलता है। और वॉलपेपर्स के अंदर आपको बहुत बड़ी कलेक्शन मिलती है। देन अगर मैं बात करूँ कॉन्सेप्ट थीम की, तो आप देख रहे हो कि ये टेक्सचर्ड है। और इसकी मैं बात करूँ कॉस्टिंग की, तो ये आपको मिलता है 1000 रुपये का रोल। और अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं पर स्क्वायर फीट में भी, तो ये आपको 15 से 20 रुपये पर स्क्वायर फीट आपकी कॉस्टिंग पड़ती है। जैसे मैंने अभी आपको पर रोल का बताया था, तो वही जो पेंट है वो भी आपको, की भी कॉस्टिंग आपको इतनी ही मिलेगी। तो ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है कि आप कोई वॉलपेपर लगाए या आप पेंट करें, तो इन दोनों कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन आप क्या यूज़ कर सकते हो, क्या यूज़ नहीं कर सकते हो, इसी के ऊपर मैं पूरा मार्केट सर्वे के प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ। और ताकि आप देख के चीज़ों को समझ पाओ और अपने हिसाब से ही चीज़ों को चूज कर पाओ, सेलेक्ट कर पाओ। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब ही यही है। अब बात करते हैं कलेक्शन की, तो मैं आपको अब कुछ कलेक्शन दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोग देख सको कि किस किस तरह के वॉलपेपर मिलते हैं। अगर आप कुछ पैटर्न्स की लेना चाहते हो कि जैसे पेंटिंग टाइप में,
देन आपको इस तरह के मिल जाएंगे। एंड देन इस पर आपको दिखाई देगा कि जैसे कि किसी ने पेंटिंग बनाई हुई है इसको। देन टेक्स्ट अगर आप वीडियो को पॉज करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ब्लू कलर में है अगर मैं दिखाऊँ आपको, और इसके अंदर भी सेम उसी तरह से फ्लोरा पैटर्न मिलते हैं। और इसके अंदर आपको अगर दिखाई देगा तो इसके अंदर आपको कुछ स्पार्कल टाइप में ऐड हो गया है, ग्लिटर टाइप में ऐड हो गया है। टेक्सचर दिखाई देगा जैसा आपको में भरा हुआ टेक्सचर नहीं दिखाई दे रहा था, ये भी इसमें भी अगर हल्का सा इफेक्ट जैसे आप देखोगे तो लाइट्स में बहुत अच्छा सा ग्लिटर का इफेक्ट आपको इसमें दिखाई दे रहा है। अगर कोई पैटर्न में अगर आप कोई कॉन्सेप्ट थीम आपके पास, देन आप इस तरह के कुछ वॉलपेपर लगा सकते हो। देन इसके अंदर इतना ग्लिटर नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपका कुछ शेड्स आपको दिखाई देती है कि किस तरह से इसका शेड्स चेंज होती है। एंड देन एक सिंगल आप ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी कह सकते हैं, नॉर्मल पैटर्न में भी इसको कह सकते हैं, इस तरह के भी आपको इसमें कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं। अगर कोई मुगल एरा कॉन्सेप्ट है आपके पास होता है, देन उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। एंड देन आपको उसी तरीके के पैटर्न्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। अगर आप देखोगे इसकी डिटेलिंग्स अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको पूरा का पूरा एक पैटर्न और उभरा हुआ आपको अगर देखोगे, आप इसको टच करके आप इसको फील भी कर सकते हो। अगर मैं ऐसे बात करूं देन आप इसको फील भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ सिंपल टेक्सचर की, तो आपको कुछ सिंपल टेक्सचर इसमें देखने को मिल जाएगा। और इस वॉलपेपर की खास बात अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर ना आपको एक प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट, एक कलर मिल रहा है, एंड उसके बीच में आपको छोटे छोटे फ्लोरा पैटर्न्स मिल रहे हैं। अगर आपके पास कोई छोटा एरिया है, जैसे क्रोकरी यूनिट के पास का एरिया, इस तरह का एरिया, देन वहां आप इसको यूज कर सकते हो। और कोशिश करो कि आप इसको ना लिविंग एरिया में ही यूज करो, बेडरूम में यूज ना करो, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो बहुत छोटा है। और अगर आप इसको बड़ी दीवार पे यूज करोगे, किसी बेड की बैक वॉल पे यूज करोगे, तो ये इसका पैटर्न मिक्स हो जाएगा और आपको इतना अच्छा दिखाई नहीं देगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप इसको यूज करो तो क्रोकरी यूनिट के आसपास कोई छोटे, कोई लंबे पिलर्स के ऊपर या कोई लंबे वर्टिकल आपके जो छोटा स्पेस है वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। देन इसके अंदर जो इसकी जो खूबसूरत चीज है वो क्या है, इसके जो फ्लोरा पैटर्न्स है वो है। अब मैं आपको एक नई चीज दिखाने वाला हूँ। नई थोड़ी सी एक्सक्लूसिव मुझे लगती है ये, क्योंकि जैसे आप देखते हो कि अभी तक आप वॉलपेपर फील कर पा रहे थे, लेकिन आप इसको अगर अपनी आंखों से भी देखोगे, बिना अगर टच किए इसको आंखों से भी देखोगे, तो ये एम्बोस्ड आपको दिखाई देगा। जिस तरह से एमडीएफ के अंदर आपको एम्बोस्ड डिजाइनिंग मिलती है, उसी तरीके से वॉलपेपर के अंदर आपको एम्बोस्ड डिजाइनिंग मिल रही है। और अगर इसकी पर रोल की बात करूं तो ये आपको 1500-2000 रुपए के कॉस्टिंग में इस तरह का मटेरियल मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत अच्छी चीज है वॉलपेपर। अगर आप कहीं पे अगर आप वॉल पैनलिंग देना चाह रहे हो और आपका वहां पे बजट आपका एक्सीड कर जाता है, देन वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर इसके ऊपर लीव्स बनी हुई है, एंड देन इस लीव्स के ऊपर गोल्डन कलर के स्पार्कल टाइप में ग्लिटर आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर आपको अगर आप इसको कहीं पे भी यूज करते हो, जैसे आप इसको यूज भी कर सकते हो, आपका बेड की बैकवॉल पे भी यूज कर सकते हो, लिविंग एरिया के अंदर भी यूज कर सकते हो, यहाँ तक कि मंदिर के अंदर भी अगर आप इसको यूज करोगे तो बहुत ज्यादा खूबसूरत चीज है। और आपके फर्नीचर के साथ में कोई भी इसका पैटर्न मिक्स मैच नहीं होता है, एक डिफरेंट कलर का एक्सेंट वॉल आप इससे बना सकते हो। तो उस तरीके की चीज है। तो सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि इसका जो ग्लिटर है और जिसका टेक्सचर है और जो इसका कलर है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो किसी भी जगह पे। अब मैं आपको एक और थोड़ी सी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ। ये है तो वॉलपेपर, लेकिन अगर आप इसको दीवार पे लगाते हो तो आप इसके अंदर जो अगर मैं हाथ से फील करता हूँ ना, देन ये वाला पार्ट मुझे ऐसा फील होता है जैसे ये आपका लेदर है, एंड देन ये वाला पार्ट मुझे ऐसे फील होता है जैसे ये मेटल है। और ये इसके अंदर से अगर हाथ आओ इसके ऊपर अगर आप ऐसे लगाते हो, देन आपको फील होता है इसका टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। और इसके अंदर अगर आप जैसे लाइट में भी देखोगे, देन इसका ना लाइट के हिसाब से इसका व्यूज बिल्कुल मेटेलिक जो अंदर का है वो बिल्कुल बदलता रहता है। और ये वाला चीज अगर आप देखोगे तो ये टाइगर पैटर्न है, और ये टाइगर पैटर्न आपको वॉलपेपर में मिल रहा है। तो अगर आप इसको किसी दीवार पे लगाते हो, देन जहां आप चारकोल शीट लगाते हो, देन उसकी जगह आप इसको लगा सकते हो। और चारकोल शीट से तो ये काफी ज्यादा आपको सस्ता पड़ता है। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो ये रोल आपको 2000 रुपए 2500 रुपए आपको मिल जाएगा। खास बात यही है कि इसको भी आप किसी भी एरिया में लगा सकते हो, इसको आप बेडरूम में लगा सकते हो, और थोड़ा सा रॉयल लुक अगर आपको चाहिए देन वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। तो इस तरीके का रोल आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स की, जिससे जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा। तो अगर आपके पास कोई पैसेज है या आपकी कोई ऐसी दीवार है जिसके ऊपर आप फोटो कोलाज लगाना चाहते हो, देन उसके बैकग्राउंड में आप इसको लगा सकते हो। देन ये लिविंग एरिया में बहुत लगता है, मतलब इसकी लुक भी, और इस फोटो फ्रेम अगर इसके ऊपर लगे हुए हैं या आपका फोटो कोलाज इसके ऊपर लगा हो तो बहुत अच्छा दिखाई देता है। एंड इसकी अच्छी बात ये है कि इसके में आपको थोड़ा हल्का इल्यूजन होता है कि जैसे ये जैसे उठा हुआ 3D डायमेंशंस के अंदर उस तरीके का, वैसे कुछ भी ऐसा नहीं होता वॉलपेपर 3D है या ये उठा हुआ है या ये एम्बोस्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंगल एक ही लेयर है, एंड देन ये बस इसकी जो लुक है वो एक इल्यूजन क्रिएट करती है कि ये 3D टाइप में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3D वॉलपेपर है। तो ये एक ऐसा इसको कह सकते हो। और इसकी जो प्राइस रेंज भी है
वो भी आपकी 1500-2000 रुपए तक की प्राइस रेंज है, और इससे भी कम में आपको ये वाला वॉलपेपर मिल जाएगा। अब इसको जो डिटेल्स है, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे है। अगर आपकी कोई भी थीम नहीं है, कोई भी स्कीम नहीं है, या जैसे जैसे मैं थीम स्कीम की बात करूं कि आपका मुगल एरा है या इस तरह से इंडियन, तो उस तरीके में ये नहीं जाएगा। लेकिन आप किड्स रूम के अंदर, लिविंग एरिया के अंदर, वहां पे आप इसको, या पैसेज के अंदर आप इसको लगा सकते हो। आपको एक और वॉलपेपर दिखाता हूं जिसको आप यूज कर सकते हो किड्स रूम के अंदर, और अगर आप इसको लिविंग एरिया के अंदर भी यूज करोगे या पैसेज के अंदर यूज करोगे तो भी आपका अच्छा चला जाएगा। इस वॉलपेपर की खास बात अगर मैं बताऊं तो इसके पीछे ना एक टेक्सचर है जो व्हाइट कलर है, ये बेस का जो टेक्सचर है, एंड देन यहाँ पे कुछ ग्लिटर दिखाई दे रहा है, एंड देन यहाँ पे जो सर्कल्स है, एंड इसको भी आप फील कर सकते हो, और आपको ये भी उभरे हुए एम्बोस्ड ही दिखाई देते हैं। देन ये वॉलपेपर भी अच्छा है, और ये वॉलपेपर भी आपको 800-900 रुपए पर रोल में आपको मिल जाएगा। बात करते हैं कुछ अलग, जैसे आप देख रहे हो कि वॉलपेपर के अंदर प्रिंट पैटर्न सब अलग अलग होते हैं, और ये सब इसके ऊपर एक प्रिंटेड होता है, लेकिन इसमें जो फील आता है वो आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक फील आता है। जैसे आप देख रहे हो कि एक आपको लेदर टाइप में फील आ रहा है, एंड देन इसके अंदर जितनी स्टिचिंग आपको प्रिंट में दिखाई दे रही है इसको आप फील कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रिंटेड है, लेकिन आप इसको हाथों से ना इन स्टिचिंग को फील कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, जहां आप लगाना चाहो कि बेड की बैक वॉल में भी आप इसको दे सकते हो। देन ये भी मुझे एक अच्छी चीज़, यूनिक चीज़ लगती है। एंड प्राइस सेगमेंट की बात करूँ तो ये भी आपका 1000 रुपये पर रोल में मिल जाएगा। तो ये था कलेक्शन जो मैंने आपको दिखाया, लेकिन अगर मैं पूरा कलेक्शन आपको दिखाऊंगा तो शायद वीडियो है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा बहुत बड़ा कलेक्शन। ये यहाँ पर आपको मिलेंगे 100+ डिज़ाइंस वॉलपेपर्स के अंदर, और अगर आप चाहते हो यहाँ पर विजिट करना, देन स्टोर की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये स्टोर दिल्ली में रोहिणी के अंदर है, एंड यहाँ पे आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, देन यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, सारा कलेक्शन देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का मार्केट सर्वे का एपिसोड, जिसमें मैंने आपको वॉलपेपर के बारे में सब कुछ बताया। कोशिश करूंगा कि आगे भी आपको इसी तरह के एपिसोड्स में देता रहूं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो जरूर करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिल सके, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं डेली अपडेट में पोस्ट डालता रहता हूँ ताकि आप डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें देख पाओ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।